रवि गुप्ता 30 नवंबर 2024। कल मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अच्छी मुलाकात हुई। उसके पहले मैं लंदन गया था सोमवार, इतवार, सोमवार, मंगल। तो वहाँ कॉन्फ्रेंस थी इंडिया वाइल्ड की। आज तारीख है, आज शनिवार का दिन है, तारीख है 30 नवंबर। हमारी टीम है, देखिए मैडम कोमल, आइए। कोमल, अलीशा और ये टीम मेंबर हैं हमारे। ये कैथ लैब में शाम के 5:45 हैं। हमने एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर किया है। जो पेशेंट है जिसकी हार्ट की पंपिंग 20% थी, सांस फूल रही थी, इनको भर्ती किया था। मैं लंदन में था तभी भर्ती कर लिया था इनको, दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल में। वहाँ पे हमने डीकंजेस्ट किया। डीकंजेशन का मतलब होता है कि हमने इनको इजेक्शन फ्रैक्शन 20 से 22% है, लंग में पानी आ गया था, तो उसको हमने इंट्रावेनस डायरेटिक देके, इन्फ्यूजन देके लंग्स को खाली किया, जिससे सांस फूलना कम हो गई। ही वॉज क्वाइट ब्रेथलेस। दवाइयाँ दी इनको, कैंडल दे दिया इनको, कैंडल। और इसके बाद आज एंजियोग्राफी करी। एंजियोग्राफी में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज निकले, तो वी वर वेरी डिप्रेस्ड, बट नॉट वेरी मच, बिकॉज हमने लगा कि इसको हम एंजियोप्लास्टी करके कर सकते हैं। तो मैं दिखाता हूँ, ये फाइनल शॉट है जहाँ पे ये 2 स्टेंट लगे हैं, और हमने ये फाइनल शॉट है इसका, जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के बाद का है। लेकिन शुरू से दिखाते हैं। शुरू में इनके नस में जो हमने किया, ये देखिए कैल्शियम है, यहाँ पे 95% ब्लॉक है, और सर्कमफ्लेक्स में 30-40% है। लेकिन मेन नस ये ब्लॉकेज है, ये नस जो ब्लॉक है, ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे 95% और यहाँ पे डायगोनल में 90% कैल्शियम में है। ऐसे में 100, ऐसे में एंजियोप्लास्टी एक चैलेंजिंग जॉब हो जाता है। और साथ साथ अगर दूसरी नस में ब्लॉकेज भी हो, देखिए हमने इनकी राइट वाली नाट रखी, राइट वाली नस की हालत भी बहुत अच्छी नहीं, 95, 99, 99। ये जो खून का बहाव कम होता है, तो ऐसी कंडीशन में जब खून देयर इज इस्कीमिया ऑल ओवर, द पेशेंट विल हैव ए लो इजेक्शन फ्रैक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट मीन्स हार्ट स्टार्ट्स फंक्शनिंग पुअरली। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट जो कि यूँ चल रहा होता है, इट बिकम्स लाइक दिस। सो दीज आर पेशेंट्स हु गो इनटू एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। ये कोमल है हमारे साथ में, जो असिस्ट नर्सिंग स्टाफ में है। तो ऐसे पेशेंट को सांस फूलती है, समटाइम दे गो ऑन वेंटिलेटर। वी एडमिटेड दिस पेशेंट। उसके बाद हमने इनको इंट्रावीनस डायरेटिक दिया, और डायरेटिक देने के बाद 3 दिन के बाद इनको एंजियोग्राफी लायक हो गए। तो आई शो यू दैट ही इज़ ए कॉम्प्लेक्स पेशेंट। बाईपास सर्जरी वॉज अनदर ऑप्शन, बट बाईपास सर्जरी अगर ऐसे में करेंगे तो ही विल हैव ए हाई रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। इट्स ए हाई रिस्क बाईपास सर्जरी, तो पेशेंट ऑलवेज ऑप्ट फॉर लोअर रिस्क। वी प्लान फॉर ए स्टेज एंजियोप्लास्टी। आज हमने एलएडी और डायगोनल में स्टेंट लगाए। अगेन इट वॉज ए कॉम्प्लेक्स केस, तो हमने अभी दिखाता हूँ हाउ वी डिड इट। वी डिड द फर्स्ट टेम्परेरी पेसमेकर लगाया। देखिए कॉम्प्लिकेशंस को रोकने का तरीका होता है कि यू टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन। तो हमने एक टेम्परेरी पेसमेकर लीड डाल के रखी। फर्स्ट वायर इज गोइंग टू डायगोनल ब्रांच, दूसरा वायर हमने लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग में डाला। एंड देन वी प्लान टू डू बैलून इन्फ्लेशन इन द एलएडी, ग्रेडेड बैलून इन्फ्लेशंस टू मेक द जो आर्टरी को डायलेट करके, सो दैट वी कैन पुट ए स्टेंट। तो हमने 2 मिलीमीटर बैलून से किया, पहले 1.5 मिलीमीटर बैलून। दिस इज बैलून इन्फ्लेशन विच इज गोइंग ऑन। देखिए ये बैलून खुल नहीं रहा, यू कैन सी दैट दिस डम्बल। डम्बल मीन्स कि बैलून आगे पीछे खुल गया, बीच में नहीं खुला। फाइनली विद हाई प्रेशर इट ओपनड अप, एंड देन वी पुट ए स्टेंट। दिस इज अ लॉन्ग स्टेंट, 30 millimeter, 35 millimeter stent, long, not easy to put in a calcified vessel, but we were successful with the grace of God। और हमने ये स्टेंट यहाँ पे इम्प्लांट किया। द फर्स्ट स्टेंट इज गोइंग वेल। तो अभी डायगोनल अभी हमने नहीं किया है। देयर वर लॉट ऑफ हिकअप्स इन बिटवीन, वायर केम आउट। अभी स्टेंट लग गया, ये देखिए द स्टेंट इज डिप्लॉयड एंड द आर्टरी, नाउ यू कैन सी द आर्टरी इज फिलिंग वेल। नाउ द सेकेंड पॉसिबिलिटी वॉज टू पुट स्टेंट इन द डायगोनल। तो पहले हमने वायर डाल के बैलून किया डायगोनल ब्रांच में। बैलून देखिए, द मार्कर इज द बैलून, यू कैन सी द बैलून inflated inside. Now we take a stent, another stent which is going through. It's a very challenging to put a right at the right place, because अगर थोड़ा सा स्टेंट इधर आ जाएगा तो ये आर्टरी बंद हो जाएगी, स्टेंट इधर चला जाएगा। तो it needs lot of learning curve and lot of precautions to be taken with the backup support of Apollo Hospital. So we are mostly successful in these cases, and we don't flatter, and our mortality rate is very, very low. And sometimes if the people are not well trained and they don't have learning and they don't know the basics, then sometimes these patients can have the patient can have a serious problem of death and cardiac arrest. So we are very careful. We have lot of experience in doing such cases. हमने इसको स्टेंट लगा दिया इस डायगोनल ब्रांच में, आफ्टर लॉट ऑफ ऊपर नीचे करके सही जगह लगा। एंड नाउ फाइनली फिर से हमने बैलून से डायलेट कर दिया टू मेक द स्टेंट फुल्ली डिप्लॉयड।
फिर से एक बार बैलून डायरेक्ट किया डायगनल वाला, सॉरी LED वाला, and now you can see 2 stents fully deployed. So I am very happy that we have done a good job, and I will show you the final result. 2 stent done, and ये है फाइनल रिजल्ट जो कि LED और डायगनल। देखिए पहले प्री एंड बिफोर दिखाता हूँ। ये रोका हमने, ये बाद का है और ये पहले का है। पहले ऐसा था, ये पूरा ब्लॉक था, यहाँ ब्लॉक था, बाद में ये स्टेंट लगाने के बाद ये खुल गया। सो दिस पेशेंट, अभी राइट कोरोनरी आर्टरी मैंने नहीं किया है। आई विल डू इन स्टेज प्रोसीजर आफ्टर 1 week or 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks. Let him come out of this, because putting 5 stents at the same time will have an impact on the coronary, in the kidney functions also. And secondly, procedure time is increased, and I believe in मोदी जी कहते हैं कि minimum government, maximum governance, यानी कि minimize the stent number for the time being and have the best effect. So we will watch for 1 month. He will be discharged in a day or two, and then we will watch for 1 month, see his ejection fraction, and then right coronary artery we will do at the second stage. This is known as staged angioplasty, which is a very important, well accepted globally a technique in a complex angioplasty patients, where you want to have a success later. And first of all, the most important point is safety. The safety first, success is of course important, but safety and success together should bring. And these, Alisha, आप कुछ कहना चाहती हैं? You want to say something for the viewers कि ठीक अच्छा काम हो गया? Yes, अच्छा काम हो गया, अच्छे से स्टंट लग गए हैं। कोमल, what is your perception? Everything is fine. बोलिए जल्दी। Yes, everything is fine. So we have done this procedure through the radial route, and radial artery से किया था, but we had put a temporary pacemaker through the groin, but which has been, the sheath will be removed very soon. तो रेडियल आर्टरी करने से ये होता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेमेटोमा इज लेस, एंड द पेशेंट इज वॉकिंग इमीडिएटली आफ्टर द स्टेंट. When we do from the groin, then of course the patient will have to take 6 hours rest and the sheath removal in the ICU, which takes a little more complicated. So we shifted to radial, although a lot of people are doing through the radial, but mostly we are doing in radial artery intervention, so it's easy. Thank you very much, Dr. Vegupta. After doing a complex procedure of 2 stenting in a complex method in a calcified vessel, patient completely all right. And thank you for watching this video. And I believe that few friends are watching Madam on the Facebook and YouTube, and therefore it's basically to teach young generation interventional cardiologists so that they should not falter, and they should take the best way so that they can have a minimum complications. Zero complication should be the ideal thing. So zero tolerance. तो जीरो कॉम्प्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन, जैसे जीरो टॉलरेंस कहते हैं योगी जी, हम कहते हैं जीरो कॉम्प्लिकेशन पॉसिबिलिटी करना चाहिए. थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर योगिता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली, on 30th of November 2024. Yesterday I had a good meeting with Yogi ji. Thank you. Bye bye.